क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है ये भी, बहुत इजी सी क्वेश्चन थे ये सब, बिल्कुल भी दम नहीं है इन सब क्वेश्चंस में, बहुत बहुत लो लेवल के क्वेश्चन है। देखो भी देखो, वापस क्वेश्चन देखो यार, इसमें एक ही मिस्टेक हो सकती है, या तो फॉर्मूला लिखने में गड़बड़, या तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़, तो वो चीजें पे ध्यान देना, और कुछ नहीं, बाकी सब तो इजी है, इसे कोई दिमाग भी लगाना नहीं है, मैकेनिकल है सब कुछ। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ आर्क, सॉरी, ओके, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, और यहाँ पर कुछ तो एक्स बना के रखा है, एंड एम वाई एन कुछ बना के रखा है ऐसा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आर ओ क्यू उन्होंने बोला 60 डिग्री है, अच्छी बात है, साथ ही एम ओ एन 60 डिग्री है, वेरी गुड। तो क्या बोला इन्होंने कि भाई ये एंगल 60 डिग्री है, फिर ओ आर कितना दिया इन्होंने, 7 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। और क्या बोला है, ओ एम इज 21 सेंटीमीटर, अच्छा, वेरी गुड। तो बच्चों बोला क्या इन्होंने निकालने के लिए, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, ठीक है, पहले तो इसका बोला, तो इसका डील करते हैं, बाद में देखेंगे किसका बोला है, आर एक्स क्यू। बच्चों क्या ये लेंथ, फोकस एट वन एट ए टाइम, आर एक्स क्यू को देखो, ये कौन से सेक्टर में बिलोंग करता है, ऐसा समझो एक सर्कल है पूरा, उसमें से एक सेक्टर है ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो आर्क है आर एक्स क्यू, वो कौन से सेक्टर में बिलोंग करता है, ओ आर क्यू में बिलोंग करता है, हाँ, उसका अपने को सेंट्रल एंगल पता है, उसका अपने को रेडियस पता है, तो कैन यू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क। हाँ, सो क्या दम है इसमें, क्या लिखोगे तुम, लेंथ ऑफ आर्क फॉर आर्क आर एक्स क्यू, theta is equal to, which is central angle, that is equal to ROQ, which is equal to 60 degree, which is given to you, and OR, which is for radius, which is equal to 7 centimeter। तुम तो अपने हिसाब से लिख सकते हो, OR is equal to radius is equal to 7 centimeter। तो ये लिखने का तुम ऐसे रट्टा मत मारना कि भैया ने ऐसा लिखा तो मैं हम भी ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर क्या बोला है, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, सॉरी बिटवीननेस नहीं है ये, आर एक्स क्यू, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 into 2 pi r, थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर। बच्चे लोग ना बहुत ज्यादा वो हो जाते एकदम, बोलते हैं ना एकदम कि हाइपर हो जाते हैं, फिर पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, गलत बेटा, जीरो मिलेगा, लेंथ ऑफ द आर्क इज 2 पाई आर, सरकमफेरेंस, राइट। तो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाने का, ऐसा फालतू में कुछ भी नहीं करने का, थीटा 60 डिग्री है अपॉन 360 into 2 into पाई, अब पाई क्या लेंगे, कुछ दिया क्वेश्चन में, कुछ दिया नहीं है, हाँ पाई को बोला 22/7 लेना है, अच्छा अच्छी बात है बोला है तो, और लॉजिक भी लगाने का कि रेडियस कितना दिया है, 7 दिया 7, है ना, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, 1 जा 6 जा, 6 1 जा 6 3 जा, तो ये हो जाएगा 22/3, ठीक है, 22 डिवाइड बाय 3 कर लो, 3 7 जा 21, 3 जा 9, 7.33 रैक करेंगे, 7.33 सेंटीमीटर, सिंपल है, आई होप ये वाला 7 पॉइंट कैलकुलेशन कुछ बड़ी बात नहीं थी इसमें। देखो लेंथ ऑफ द आर्क आर एक्स क्यू, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, हाँ, अच्छा अगर ये क्लियर है तो फिर सेकंड वाला खुद से करो ट्राई, चलो, वी विल फाइंड लेंथ ऑफ एम वाई एन, एम वाई एन, लेंथ ऑफ आर्क, मैं बता देता हूँ एक बार जिसको नहीं आ रहा देख लो, लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन और आर्क थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री अगेन, क्योंकि देखो एंगल इधर से निकल रहा है ऐसे, तो एंगल दोनों के लिए सेम है, लेकिन रेडियस बदल जाएगा, यहाँ पर रेडियस तुम्हारा हो जाएगा ओम, which is equal to 21 सेंटीमीटर, so length of myn will be equal to थीटा कितना है 60 अपॉन 360 into 2 into पाई कितना 22/7 into r 21 है, 0 0 1 जा
6 जा 1 जा 3 जा 3 2 1 जा 2 3 जा 3 जा 3 जा तो आ गया 22। क्या था कैलकुलेशन में? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन था, लेकिन तुम बहुत सारे स्टेप्स में करो बेटा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, एग्जाम में गलत करोगे। 22 सेंटीमीटर, therefore लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर। बच्चा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट्स नहीं, कोई बच्चे यूनिट्स लिखते हैं, पर क्यों क्यों यूनिट्स लिखते हैं? क्योंकि उनको बहुत सारे समय यूनिट्स है, तो इधर भी यूनिट्स लिख देते हैं। सेंटीमीटर में है बेटा आंसर, तो सेंटीमीटर में लिखो, इट्स ओके। मिस्टेक हो सकती है, बट करेक्ट करो मिस्टेक को। समझ में आ गया बेटा? पहले अपन ने आर एक्स क्यों निकाला था, अभी अपने पास है एम वाई एन इज 22 सेंटीमीटर। आई होप समझ गया बेटा सब लोगों को। इजी क्वेश्चन था बहुत। जो 9th वाले क्वेश्चन में आई एम श्योर तुम लोग को आ गया होगा अब तक तो, बट स्टिल अपन को बोला है फाइंड एंगल एपीसी, ये निकालने बोला है। बच्चों एरिया ऑफ अ सेक्टर तुमको दिया है यहाँ पर, ठीक है? ए मतलब एरिया, कंफ्यूज मत होना, ए का स्टार्टिंग का मतलब है एरिया। बच्चों एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर पी ए बी सी, इसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ तुम लोग को आ गया होगा, बट लिखने का तरीका बता रहा हूँ। इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना दिया है? इट इज गिवन एज 154। थीटा वी डोंट नो, इंटू 360 इंटू पाई कितना कुछ दिया है अपने को? नहीं दिया है। तो व्हाट वी कैन टेक इट एज 22/7। क्यों ले रहे 22/7? क्योंकि अपना रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो 14 इंटू 14। तो पहले थोड़ा कीड़े कर लो यहाँ पर, 7 2 जा, क्योंकि और क्या कर सकते हो? 1 जा 180 जा 90 जा 7 जा 45 जा 11 जा, therefore 154 into 45 upon 11 into 7 is equal to theta। बराबर बेटा, मैंने इधर जितना हो सके उतना कट कर दिया। तुम अलग अलग स्टेप्स में करने थे, मेरे पास जगह कम है, वरना तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। अब 7 कितना है? 154। 7 1 जा 7 22 जा 22 1 जा 22 2 जा, therefore 2 into 45 will be equal to theta, therefore theta will be equal to 90 degree। समझ में आ गया? therefore angle APC is equal to 90 degree। बच्चे इतने से में खुश हो जाते हैं, एक्चुअली पूछा एपीसी था, तुम ये निकाल देते हो, बाकी भूल जाते हो। तुमको एक और चीज पूछी क्वेश्चन में, पार्ट 2 है कि तुम्हारी लेंथ ऑफ द आर्क क्या है। बच्चों लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा? व्हाट विल बी लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ द आर्क, कौन सा लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है? एबीसी। So it is nothing but theta by 360 into 2 pi r। थीटा तुमको क्या मिला? थीटा तुमको क्या मिला? 90 मिला ना, 90 डिग्री मिला अपॉन 360 into 2 into pi लेंगे 22/7 into 40। 1 जा 2 जा 0 0 कट, 1 जा 4 जा, therefore 2 into 22 into 2/4। 2 into 2 क्या होता है? 4 होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 जा 2 जा 2 जा 2 जा, तो आ जाएगा 22। क्या दिया? यूनिट सेंटीमीटर। therefore लास्ट में लिखना, therefore लेंथ ऑफ द आर्क ABC is 22। क्लियर है बेटा सब लोगों को? मैं बता देता हूँ कैसे करना है, डोंट वरी, आई एम देयर। रेडियस ऑफ अ सेक्टर इज 7 सेंटीमीटर, तो फॉर अ सर्कल वी आर क्लेमिंग रेडियस टू बी 7 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, ठीक है। आर्क मेजर करना है सर्कल का, आर्क सॉरी सेक्टर का। इफ द मेजर ऑफ द आर्क, सॉरी मेजर ऑफ द आर्क गिवन है, मेजर नहीं करना है, सो सॉरी, मेजर ऑफ द आर्क गिवन है, तुमको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर। एरिया बोला तो पाई आर स्क्वायर,
सर्कमफरेंस बोला तो 2 पाई आर। अब ये पर्टिकुलर तो सेक्टर तो अपने को निकालना है 3 केसेस के लिए। पहला, जब तुम्हारा एंगल जो है 30 डिग्री है और तुम्हारा रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर ही है, उसका टेंशन नहीं है, तो निकालो बेटा। 30/360 इंटू पाई 22/7 लोगे तुम लोग, कोई क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। और आर 7 है क्योंकि 7 इंटू 7, ये छू ये छू छू छू, 1 जा 12 जा, कितना सिंपल है। और क्या सिंपल हो सकता है, 6 जा 11 जा, तो ये हो जाएगा 77/6। बच्चों क्या था इसमें, मतलब 10 सेकंड 5 सेकंड भी नहीं लगता अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। तुम ऐसा मत सोचो कि आपको तो आएगा ही ना, क्या बड़ी बात है, लोग करते हैं बेटा, बच्चे करते ही है, प्रैक्टिस के बाद होता है। मेरे क्या बेटा, कितना इजीली कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं गलत, कोई भी गलत हो सकता है बेटा कैलकुलेशन में, प्रैक्टिस के साथ मैं भी गलत होता हूँ बहुत बार, उसमें क्या है, देखो गलत हो भी सकता है, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। गलत होना, किसने बोला गलत होना बुरी बात है, गलत होना बुरी बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहने का। 2 जा 12, तो ये हो जाएगा आई थिंक सो 6 ना 48, नहीं सॉरी, आई थिंक सो 8 जा हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, फिर बचेगा ये 2, आई थिंक सो है ना 50, तो मैं लिख देता हूँ बराबर से, बचेगा 50, तो 8 जा गया तो 48, तो 2 आई थिंक सो, नहीं 3 जा, तो ये बच जाएगा कुछ 12.83। और क्योंकि ये एरिया सेक्टर, एरिया में सेक्टर निकालना बोला है, तो मैं लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इजी पड़ता है मेरे को, तो मैं वो यूज करता हूँ, तुम स्क्वायर सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हो, बट यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने इसके लिए निकाल दिया, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने इसके लिए निकाल दिया। अब सेकंड केस क्या दिया है, कौन से एंगल के लिए निकालना है, अब निकालना है 210 डिग्री के लिए। क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना दिया थीटा 210। अक्षय समझ में आ गया बेटा, गड़बड़ किधर हो रही है बेटा, देख लो, ध्यान दो प्लीज, हाँ ऐसा मत करो, गड़बड़ करोगे नहीं चलेगा बेटा, 2-3 बार मिस्टेक होती ठीक है, उसको सुधारो, बार बार सेम मिस्टेक मत करो, मिस्टेक होना इट्स ओके, कट गया कट गया कट गया कट गया, तो देखो 20 अपॉन, मैं तुमको ऐसा बोलता हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखो चलेगा, कोई शर्म की बात नहीं है उसमें, एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखो चलेगा, कोई शर्म की बात नहीं है। 11 जा 18 जा, तो ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 11 इंटू 7, अब एक एक स्टेप लिखो चलेगा, तुम्हारी कभी मिस्टेक नहीं होगी बेटा। 6 जा 7 जा, तो ये हो जाएगा कितना, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 11 अपॉन 6, 49 इंटू 11 क्या होता है, 9 4 9 4, 539 अपॉन 6 आई थिंक सो, 539 अपॉन 6 क्या हो जाएगा, आई थिंक गड़बड़ है कुछ, गड़बड़ है कुछ, 6 कितना जा, 8 जा 48, 59, तो 59 ना, तो ये हो जाएगा 9 जा 54, फिर बच गया 5, तो पॉइंट डालूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 8 जा 48, ठीक है। तो इफ आई डू द कैलकुलेशन 89.8, थोड़ा एक और डेसिमल आगे जाओ तो तुम्हारा आंसर परफेक्ट आ जाएगा, तो आ जाएगा 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, आई थिंक राइट है ये वाला ही आंसर, समझ में आ गया। कैलकुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ एक साथ ही पूरा कर लो गिचमिड, एक एक स्टेप बाय स्टेप करो, मैं जो कर रहा हूँ उसे भी सिंप्लीफाई करो तुम लोग, चलेगा, कोई कोई बुराई वाली बात नहीं है उसमें बेटा। समझ में आ गया सब लोगों को, हाँ बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स क्या होता है, 3 राइट एंगल क्या होता है, 3 इंटू 90 डिग्री 27 डिग्री, 3 राइट एंगल मतलब 3 इंटू 90 डिग्री, 3 राइट एंगल्स, एक राइट एंगल होता है 90, दो होगा 180, तीन होगा 270, समझा कि नहीं समझा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 270 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर ना, पाई कितना है बच्चों, बच्चों पाई कितना लेंगे 22/7 अगेन,
इंटू 14 बच्चों वापस 1 जा 2 जा, छू हो गया, क्या बच गया 27 अपॉन 36 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। बेटा स्टेप बाय स्टेप करो, चलेगा, कोई शर्म की बात नहीं है उसमें। 3 9 जा 3 12 जा, तो 9 इंटू 20, हाँ तो अभी ये वाला कर लो, 3 जा 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो 3 इंटू 11 इंटू 14 33 इंटू 14। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है बेटा। क्या गड़बड़ आपने है बोलो? 2 क्यों लिया? क्या गड़बड़ है बोलो? गिचमड़ इसका होता, गिचमड़ इसका मत करो, सिंपल करो। आपने 2 क्यों लिया 14 के साथ? मैं बोलता 7 हूँ सुनो, गिचमिट नहीं करते, सिस्टमेटिकली करते हैं, वरना गड़बड़ हो सकते है। देखो यहाँ पर जगह कम है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना पड़ेगा मेरे को। देखो 27 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन 36। भैया आपने रेडियस रॉन्ग लिया है। क्या है हाँ रेडियस? वही 7 देखो समझ में आ गया, रेडियस समझ में 7 आ है। गया। गलती देखा, तुम लोग को समझ में आ गया, गलती किससे? मेरे से भी हो गई, क्या बड़ी बात है, रेडियस ही गलत ले लिया मैंने तो, इससे गंदी गलती क्या हो सकती है? सो समझ में आ गया। देखो 14 ले लिया मैंने, ऐसा होता है बेटा, गाई गाई में, तुम समझ रहे हो, कोई नहीं बचता, मैं भी नहीं बचता। वाओ, मजा आ गया। देखो जिस दिन तुमको गलती करने पे मजा आएगा ना, जब समझ आना तुम जीवन में कुछ, तुमने कुछ अपने आप को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है, तुम लोग याद रखना, ठीक है? तो देखो बेटा सब्जन, थीटा कितना है 270 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22/7, और रेडियस कितना है? 22/7 रेडियस कितना है 14। इट इज 7 इंटू 7, 7 7 गया, बराबर के नहीं? बेसिकली 7 7 0 0 कट गया, 9 जा 12 जा, तो 9 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन 12, अब बराबर है, अब बराबर है। 3 जा 4 जा 4 2 जा 4 11 जा, तो 3 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, बराबर है अभी? 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 3 21 23 231 आई थिंक सो। 231 231 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, गेस करो? आई थिंक 115.5 होता है। पॉइंट में आएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो लास्ट में लिखो, देखो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया बेटा।